हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी को पता है, 28 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। यहाँ पे टोटल सिविल ब्रांच के लिए 327 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए टोटल 6 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल स्ट्रीम के लिए टोटल 6 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्क्स भी बताए थे कि कितने नंबर्स पर यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। हर कैटेगरी के लिए मैंने बताया था, क्लियर। उसी से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया था कि इसी से अपन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कितने मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। अभी जब मेरी स्टूडेंट्स से बात हो रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए यहाँ पे कि सर आपने जो यहाँ पे मार्क्स बताए हैं कितने मिनिमम मार्क्स पे इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, मेरे तो उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं है, मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है, ना ही मेरा रोल नंबर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आया है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपके ज्यादा मार्क्स हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है। तो आपको बता दूं कि जब नोटिफिकेशन आया था एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का, तब रूल बुक भी आई थी और वहां पे अगर आपने देखा होगा कि एग्जाम का जो पैटर्न था उसमें लिखा हुआ था कि 450 मार्क्स का आपका पेपर होना है। इसमें पार्ट ए जो रहेगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे, वो पार्ट बी जो रहेगा उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट के, वो 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल पार्ट के आएंगे। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, क्लियर, तो आपके जो मार्क्स यहाँ पे काउंट कर रहे हैं वो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 40% आपको दोनों ही सेपरेट सेक्शन में चाहिए थे। भाई जो 50 क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल पार्ट आपका था उसमें 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। सेकेंडली आपका सेकेंड जो पार्ट था 100 क्वेश्चन वाला टेक्निकल का, उसमें भी आपके 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सिमिलरली मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 30% आपका यहाँ पे मार्क्स चाहिए था सेपरेटली दोनों ही सेक्शन में। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 300 प्लस भी हो गए हैं फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये बहुत सारे केसेस सामने आए हैं अभी जब मैंने वीडियो पोस्ट की उसके बाद, ठीक है। तो आप एक बार जो आपकी आंसर की आयोग के द्वारा रिलीज की गई थी आप उससे फिर से मैच करो, क्या आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट था उसका 40% का क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, या फिर 30% वाला क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। मार्क्स तो ज्यादा आ रहे हैं, हो सकता है नॉन टेक में आपका 40% का क्राइटेरिया क्लियर ना हुआ या 30% का क्राइटेरिया क्लियर ना हुआ हो, लेकिन टेक्निकल में आपको ज्यादा मार्क्स मिल गए इसलिए ओवरऑल जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे कि नॉन टेक में आपके ज्यादा आ गए होंगे, टेक्निकल में अगर आपने 40% का क्राइटेरिया पास नहीं कर पाए हो तब भी आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ना ही आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो एक बार आप ये जो सेपरेटली मैंने 40% का क्राइटेरिया और 30% का क्राइटेरिया बोला है, एक बार आप फिर से फाइनल आंसर की से मैच करें, क्या आपका 40% का क्राइटेरिया क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर 30% का क्राइटेरिया आपका क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा।